अस्सलाम वालेकुम और कैसे आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अगेन किसी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के साथ आई हूँ और जो चीज़ मैंने रिक्रिएट की है वो काफ़ी यूनिक है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। आपने ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी पहने हुए देखा होगा। इवन दो आपने ये जो है जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है हुसैन रिहार करके इनका नाम है और ये उनका जो है डिज़ाइन पीस है जो मैंने रिक्रिएट किया है। और अगेन आज माइक नहीं है और माइक ना होने की वजह से बाहर का शोर आ रहा होगा, वो मैं काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर नहीं होता तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। सेकंड चीज़ ये, मैंने आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अभी यूट्यूब के स्टार्ट पे भी आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी कि क्या चीज़ मैंने बनाई है। तो ये है हुसैन बिहार का ड्रेस जो कि जैस्मीन हसन ने पहना था, जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं और काफ़ी फेमस हैं। और उन्होंने ये पाकिस्तानी ब्रांड को पहना था जो कि काफ़ी वायरल हुआ और अच्छी खासी जो है इसको अच्छी मतलब ये पहनने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि ये हुसैन बिहार का ड्रेस है, चाहे वो इंडियंस हो या वो पाकिस्तानी हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो अच्छे कपड़े बना रहे हैं। बट सारी चीज़ आ जाती है कि ये जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं जो कि बड़े एलीट क्लास के ड्रेसेस होते हैं वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्क्रीन पे चल रहा होगा मेरे कि ये ड्रेस 85,000 रुपीज़ का है। आई थिंक 85,000 का ही है। मैं स्क्रीन पे इसकी रेट्स भी चला दूँगी और ये बहुत फेमस है। लास्ट टाइम भी मैंने इन्हीं के ब्रांड का जो है एक ग्रीन और वाइट वाला ड्रेस किया था रिक्रिएट, वो भी इतना ही महंगा था। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आराम से रिक्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए बोलने के लिए आएंगे कि ये ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि 4.5 गज 4,500 गज या 5,500 रुपये गज जो है ये कपड़ा मिलता है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इतना महंगा कपड़ा कौन पहनेगा, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 6 गज कपड़ा लग रहा होता है। तो अगर आप खुद काउंट करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव चला जाता है अगर हम खुद भी इसको इसी कपड़े में रिक्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक हम अपने हिसाब से रिक्रिएट करते हैं तो हम इस पर शामो सिल्क ले सकते हैं, हम इस पर कोरियन सिल्क ले सकते हैं। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आप डिफरेंट अपने हिसाब से अपने मुताबिक ले सकते हैं। डिज़ाइन वो आप लोग को दे रहे हैं, कॉपी आप अपने कपड़े के मुताबिक करें जो आप पे रिलायबल हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये वाला ड्रेस रिक्रिएट करके दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने कर दिया है। और आगे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली और कितने की मुझे पड़ी। आप लोग को बहुत अच्छे से मैं बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर चीज़ें करीमाबाद से लेती हूँ। अगर मुझे कोई जो है नहीं मिल रही होती कोई चीज़ तो मैं बाज़ार फैसल छोड़ के मैं फिर किसी और मार्केट की तरफ जाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मुझे रीज़नेबल, चाहे वो लेस हो, कपड़ा हो या डाई हो या स्टिचिंग हो, मुझे वहाँ की स्टिचिंग से ज़्यादा समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये ड्रेस मैंने 85,000 रुपीज़ का ड्रेस मैंने कितने कम पैसों में रिक्रिएट किया है। मैं पहुंच गई बाज़ार फैसल करीमाबाद और वहाँ पे मैंने कलर का कपड़ा बहुत ढूंढा कि मुझे इस कलर का कपड़ा मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बहन को नहीं मिला। और मैंने फिर सोचा काफ़ी ढूंढने के बाद कि यार इसको वाइट में लेके डाई ही करवा लिया जाए, क्योंकि ये कलर बहुत ख़तरनाक था। क्योंकि हम पिक्चर्स के साथ थ्रू उसको मैच कर रहे होते हैं, वो कलर हमें नहीं मिल रहे होते। तो मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया जो कि मुझे लेना था 6 गज़, क्योंकि टेलर से मैं पहले ही बात कर चुकी थी कि भाई मुझे पहले बता दे, बाद में ये ना हो कि कुछ कम वम पड़े और फिर मुझे वापस आपको मतलब मुझे आना पड़े। तो इसीलिए मैंने 6 गज़ कपड़ा यहाँ से ले लिया। उसके बाद मैं पहुँच गई डाई वाले के पास। डाई वाले के पास मैंने जाके ये 6 गज़ कपड़ा उसको दिखाया, पिक्चर दिखाई और मैंने कहा भाई सेम एज इट इज़ कर दो, ये ना 19-20 नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि बाजी 19-20 होगा, क्योंकि पिक्चर के अंदर आप खुद देखें एक जगह उस मॉडल ने पहना हुआ और एक जगह जैस्मीन ने पहना हुआ है, तो कलर जो है डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा बिल्कुल सेम ऐसी बना दूँ। तो उसने बेचारे ने प्रॉपर अपनी कोशिश की, क्योंकि ये सिल्क था, कोरियन सिल्क, शामो सिल्क एक ही चीज़ होती है। तो ये जो सिल्क था उसके अंदर ये कपड़ा डार्क कर रहे थे, जैसे जितना मैं डार्क करवा रही थी ये ज़ाहिर शाइनिंग दे रहा था, मतलब कहीं से डार्क लग रहा था, कहीं से लाइट लग रहा था, शाइन कर रहा था ये कपड़ा। तो उस बेचारे ने काफ़ी दफ़ा मेरे कहने पर इसने डबल डाई किया और इसने 550 रुपये मुझसे इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत क्लास का डाई कर दिया। कलर जहाँ तक वो मैच कर सकता था वो मैच किया, क्योंकि गीले में ज़्यादातर
कलर जो है वो पता नहीं चलता। और जब मैं इसको टेलर के पास लेके गई तो ये बस एक शेड लाई करता, लेकिन इन्होंने डाई बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैं टेलर के पास पहुंच गई जो कि है शोएब भाई, उनका नंबर और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उन्होंने कपड़ा देखा, कपड़ा उन्होंने देखने के बाद बोला कि कपड़ा गुड टू गो है, सब चीज़ इसके अंदर सही है। अच्छा, जब हम सिल्क को जो है डाई करवाते हैं तो ये मसला ज़रूर आ जाता है कि इसको प्रेस करना पड़ता है, और प्रेस करना जब पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है। बस इसके अंदर ये फॉल्ट होता है, लेकिन बाकी तो सारी चीज़ें बेस्ट होती हैं क्योंकि पहनने के बाद इसका जो फॉल होता है बहुत प्यारा होता है। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूंगी कि जो डिज़ाइनर ने बनाया है हुसैन रिहार ने, वो कपड़ा अलग है और जो जैस्मीन ने पहना है वो कपड़ा अलग है। तो इसमें भी ये लोग जो है ना जुगाड़ी सीन कर देते हैं। 85,000 का रुपीज़ का सूट है और ये लोग इस तरीके की गामेबाजी करते हैं कि जब आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको मॉडल जो पहनी हुई दिख रही होती है वो कपड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मॉडल ने कपड़ा पहना हुआ है ना वो बहुत डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ पे खुलने लगा है। ये देखें ये कितना खड़ा कपड़ा है जो 5,500-6 हज़ार रुपये गज़ होता है। ठीक है, और जो जैस्मीन ने पहना हुआ वो कपड़ा देखें वो बहुत बहुत अलग है। तो इस तरीके की जुगाड़ ये लोग करते रहते हैं जिस पे मेरा होता है दिमाग ख़राब। और मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यार इतने कम पैसों में, मैंने आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम पैसों में हमें ये ड्रेसेस मिल जाएंगे। ज़ाहिर है इनका दिमाग होता है, और ये लोग, इनके दिमाग क्या, इनके पास इन्होंने चीज़ इनकी चल रही होती है, इनके पास फॉलोवर्स होते हैं, चल गई होती है, किस सेलिब्रिटीज़ उनको पहन रहे होते हैं तो इन्होंने पैसे बढ़ा दिए होते हैं। वरना ये चीज़ें कम से कम इतनी कम पैसों में आराम से आप पहन सकते हैं। पर मैंने बस यहाँ पे शोएब भाई यहाँ पे इसकी जो है कटिंग कर रहे हैं और ये है मेरा फुल लुक। वेलकम बैक। और आप लोगों ने देख ली कि ये जर्नी इस ड्रेस की कैसी रही है और कहाँ कहाँ से मैंने चीज़ें ली। इतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल से 2 जगह मैं गई होंगी, एक डाई वाले के पास और एक कपड़ा लेने वाले के पास। उसके अलावा बाकी तीसरी जगह मैं स्टिचिंग के लिए देने के लिए गई थी उनको। तो ये 3 जगहों के अलावा इस ड्रेस पे किसी चीज़ की भी नीड नहीं पड़ी है मुझे कि मुझे कोई लेस लगी लेनी हो या कुछ और लेना हो, कुछ भी नहीं। तो ये था वो ड्रेस जो आप लोगों ने जो है पसंद किया और अच्छे खासे इस पर व्यूज़ आ गए मेरे पास, क्योंकि मैं जानती थी, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करती हूँ, चाहे वो एथनिक हो या अपनी डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो आप लोगों को वो इतना पसंद नहीं आता जितना मैं कि कोई सेलिब्रिटी पहना हुआ होता है और उसको मैं रिक्रिएट करती हूँ, उसकी रिक्रिएशन की जाती है, तो फिर उस पर मुझे व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ कि कोई सेलिब्रिटी पहना और मैं वो फ़ौरन से पिक करूँ और पिक करने के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने उसको पेश करूँ। उसके बाद ये था वो ड्रेस, ठीक है, जो कि आप लोग ने ये वीडियो में देखा। इस ड्रेस के अंदर कुछ इतनी खास बात नहीं है। पहले भी मैं आप लोग के साथ शलवार जो है इस तरीके की शेयर कर चुकी हूँ जो हुसैन रिहार ने काफ़ी दफ़ा अपने मतलब जो उनकी फेमस चली है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ ये है कि उनका ड्रेस पहना जैस्मीन हसन ने, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ इस ड्रेस की सिर्फ और सिर्फ ये चटाई है, ठीक है, ये प्रॉपर चटाई बनी हुई है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें, इस पर मैं गैप्स भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये चटाई बनी हुई है, पूरा कमाल सिर्फ और सिर्फ इस शर्ट में इसका है जो जिससे ये लुक आ रहा है। पिक्चर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसी तरीके की जो है डिज़ाइनिंग उन्होंने की है। अच्छा, 2 डिफरेंस मैं आप लोगों को आज एक शो करूँगी कि जो जैस्मिन ने पहना था और जो हुसैन रिहार की वेबसाइट के ऊपर जो मॉडल ने पहना हुआ है, 2 डिफरेंट कपड़े हैं। और जबकि दोनों पहने हुए एक ही डिज़ाइनर ने, लेकिन कपड़े अलग हैं। आप ये चेक करें, ये है मॉडल ने पहना हुआ जो उनकी वेबसाइट पे, जिस पे आप लोग जाके ऑर्डर करते हैं, जिसको आप लोगों ने देख के ऑर्डर करना होता है, ठीक है, जिस पे आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और 85,000 आप लोग दे देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ ये जैस्मिन हसन ने पहना हुआ है और इसका कपड़ा स्टफ चेक करें, ठीक है। दोनों में आप लोग को डिफरेंट दिखा रही हूँ कि आप लोग खुद ही डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये दोनों कपड़े में कितना फ़र्क है। जो आप लोगों को ये लोग दिखा रहे होते हैं वो कपड़ा ये लोग नहीं दे रहे होते जो 4,500-5 हज़ार रुपये गज़ होता है, और जिसने पहना हुआ है ये नॉर्मल कोई कपड़ा लग रहा है, ना इस पर कोई इतनी शाइनिंग है, ना ही इतना खड़ा कपड़ा है जितना ये मॉडल ने पहना हुआ है। तो बहुत डिफ्रेंशिएट है। तो यहाँ पे भी ये लोग जुगाड़ कर रहे होते हैं जैसे कि हमने जुगाड़ की है। तो फिर ये था वो ड्रेस जो मैंने बनाया था, ठीक है। इसके ऊपर सारा कमाल इसकी चटाई का है, ठीक है। ये टेलर ने ही बनाई है, मैंने इसको इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना कोई लेस लगी है ना कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर से फिर ये यहाँ पे बटन्स हैं। बटन्स तो ऑब्वियसली बात है इसके
जो है जो नॉर्मल जो मतलब इसकी ओरिजिनल पिक्चर है उसके अंदर थे, तो वही बटन लगे हुए लूप्स के साथ। ठीक है, इस पे यहाँ पे देखें चुन्नटें दी गई थी स्लीव्स पे, तो स्लीव्स पे चुन्नटें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कपड़े की। हमने कपड़ा लिया है कोरियन सिल्क और शामो सिल्क, जो दोनों एक ही चीज़ है। हमें भी पहले किसी ने बोल के कोरियन सिल्क को बेवकूफ़ बनाया था, हम पागलों की तरह कोरियन सिल्क ढूंढ रहे थे, लेकिन वो शामो सिल्क ही होती है। तो ये वो कपड़ा है, कपड़ा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें, ये है वो कपड़ा। ठीक है, ये शामो सिल्क है। ठीक है, इसको मैंने करवाया था डाई। मैंने व्हाइट कलर का कपड़ा लिया था, जो मुझे मैंने लिया था ये 6 गज, 6 गज कपड़ा लिया था, जिसमें से मेरे ख्याल से 5 गज जो था वो शलवार और शर्ट का कपड़ा था, और जो बाकी 1 गज कपड़ा था उसकी ये चटाई बनी थी। क्योंकि ये इसी के ऊपर ये देख रहे हैं, ये अलग अलग चटाइयाँ बनी हुई हैं, तो ये पट्टियाँ कट के लगती हैं और ये चटाई बनती है। तो ये काफ़ी हार्ड है बनाना, तो इस पर कपड़ा कम से कम आधा 1 गज लग जाता है। तो ये वाला ड्रेस मतलब मुझे इस कपड़ा पड़ा 70 नहीं, कपड़ा पड़ा मुझे 1200 रुपीज़ का, जो मैंने 6 गज लिया। और शामो सिल्क का कपड़ा था वाइट में, आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे मैंने दिखाई है अपनी जर्नी में कि ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है। फिर बात करते हैं इसकी डाई की। तो डाई जो मैंने करवाया है वो है 550 रुपीज़ का, 6 गज पूरा डाई हुआ था ये कपड़ा। और वो भी आप लोगों ने देख लिया है कि डाई मैंने करवाया, कार्ड नहीं है उनका, ज़ाहिर है आप किसी भी डाई वाले के पास जा सकते हैं। इतनी लेम बात है, मुझसे लोग आगे पूछते हैं कि आपने डाई वाले का नंबर क्यों नहीं लिया। यार कहीं से भी आप लोग डाई करवा सकते हैं, कोई भी आपकी नियरेस्ट शॉप हो आप आराम से करवा सकते हैं। मुझे बाजार फैसल नियरेस्ट पड़ता है, तो मैं वहाँ पे, नियरेस्ट तो खैर नहीं पड़ता, मुझे वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही जगह सारी चीज़ें, तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये कपड़ा जो है 1200 का कपड़ा था, 550 रुपीज़ की डाई पड़ी मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्टिचिंग पे। शर्ट मैंने आप लोगों के साथ शो कर दी है कि ये शर्ट थी। अच्छा, अब ये है शलवार। ठीक है, शलवार इस तरीके की बड़ी पाइचों की है और इस पर इस तरीके का पाइचा बना हुआ है। ये 13 इंच का पाइचा है। ठीक है, और इस पर इस तरीके की देखें ये धागे से लाइन डली हुई है, सिलाई हुई है। ठीक है, ये फिंटेक्स भी गलाती है। ठीक है, ये बनी हुई है, तो ये वही शलवार है जो मैंने पहनी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें स्टिचिंग की इन्होंने मुझसे 2000 रुपीज़ चार्ज किए हैं। 2000 रुपीज़ का सबसे पहले क्वेश्चन आएगा किस लिए चार्ज किए, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ ऐसा था नहीं। तो ये शलवार बनाना भी आसान नहीं है। ठीक है, ऊपर से फिर अर्जेंट पे मैं बनवाती हूँ। मैंने उनको दिया कल ये सब चीज़ें 6 बजे, और उन्होंने मुझे जो है आज दोपहर में डिलीवर करवा दी। जैसे कि आपको पता है कि आज संडे भी है, लेकिन उन्होंने करवा दी। तो ये अर्जेंट के पैसे भी लिए जाते हैं, ऊपर से सारा पैसा इस चीज़ का था। ये जो चटाई बनी हुई है, सारा पैसा उस चीज़ का उन्होंने लिया है, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का काम है। प्लस ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिटेलिंग सिर्फ ये थी। तो 2000 रुपीज़ उन्होंने मुझसे चार्ज किए। तो टोटल मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि 1200 रुपीज़ का कपड़ा आया था, व्हाइट कलर का शामो सिल्क मैंने लिया था। उसके बाद मैंने 550 रुपीज़ का डाई करवाया था, जो 6 गज मैंने डाई करवाया है। उसके बाद 2000 रुपीज़ की सिलाई। तो टोटल ये है, ये लिखा हुआ आ रहा है कि 3750 रुपीज़ का ये पूरा ड्रेस मेरे पास से बन गया। और इसकी रियल प्राइसेस, ओरिजिनल प्राइसेस जो हुसैन बिहारी की वेबसाइट पे वो 85,000 है। और जो मेरा ड्रेस है वो जैस्मिन के ड्रेस के कपड़े के साथ बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा घलता हुआ कपड़ा है। और जो मॉडल ने पहना हुआ है उस कपड़े पे नहीं जाएं, क्योंकि ये ब्रांड्स वाले भी इस तरीके की जुगाड़े करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंस भी बता दिए कि उनके कपड़े में और जो है जो उन्होंने मॉडल को बनाया हुआ था उसमें, जिसमें आप ऑर्डर करते हैं जाके वेबसाइट पे, उस कपड़े में फ़र्क है। और जो जैस्मिन ने पहना हुआ था उस कपड़े में काफ़ी फ़र्क है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और आप लोगों को ये वीडियो ज़ाहिर है पसंद आई है, तभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मुझे आप लोगों को एक एक चीज़ बतानी थी कि ये डिज़ाइनर्स कितना घपला करते हैं और हम लोग कैसे इसको जुगाड़ में लेकर आते हैं। और माइक मेरा ख़राब था, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ। पीछे का शोर मैं फिर बोलूँगी, जो लोग देख रहे हैं वो इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये 3750 रुपीज़ का ड्रेस तो मुझे पड़ गया था। ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोगों ने, मैं जो ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने 10 आउट ऑफ दे के बताने कि 9, 8, 7, 6, 5 जितने भी आप लोगों को लगे वो बताने, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो न्यू नहीं है वो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगा, और अगर नहीं अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।